आज हम इधर ओशन पे आए हुए थे, तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड है लुबना। मैंने कहा मैं लुबना का आपसे भी इंट्रोडक्शन कराऊं। लुबना एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल मदर हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जितनी भी फूड बनाती हूँ, मैं हर वक्त आपको बताती हूँ मेरे बच्चों को ये पसंद है, मेरे बच्चों को ये पसंद है। तो चलें आज बच्चों के लिए ही बात करते हैं कि पेरेंटिंग क्या है। और लुबना का तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो लुबना से पूछते हैं कि पेरेंटिंग में मदर का रोल क्या है। थैंक यू हुमैरा। पेरेंटिंग में मदर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मदर ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करती है। लाइक हर एज की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि स्पेशली टीन एजर जो बच्चे हैं उनको स्पेस देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मदर ज़्यादा टाइम घर में होती हैं, डैड्स बाहर होते हैं। तो मदर सम टाइम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, या पेरेंट्स या जो मदर्स आके मेरे साथ बात करती हैं कि उनके बच्चे उनको लिसन नहीं करते हैं। सो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि मैंने ये देखा है कि जो माएँ हैं वो ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा बोलती रहती हैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करती हैं, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती है। बच्चे आदी बन जाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। सो पेरेंट्स को भी समटाइम स्टेप बैक करना चाहिए। और स्पेशली जब आपके बच्चे इस एज में होते हैं, टीन एज की तरफ जा रहे होते हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्सिबल उनकी बनाएं। एज अ मदर आप बच्चों को ये बताएं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि जब बच्चा 7 से 10 साल की एज, 12 साल की एज में जाता है, वो टाइम होता है बच्चे को टीच करने का। सो अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया और आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो जब टीन एजर हो गए हैं तो आपने ये कहा है कि वो उसको फॉलो करना शुरू कर दे, नहीं। एंड देन अनदर थिंग, जो स्पेस की बात आ जाती है, एज अ अडल्ट हम लोगों को भी स्पेस चाहिए होती है। हर बंदे का अपना एक वे है हर चीज़ को, फ्रस्ट्रेशन को के ऊपर रिएक्शन का। सो एज अ मदर आपको वो मॉडल करना चाहिए बच्चे के लिए। बच्चे को बताना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पेरेंट्स हैं, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जब तुमने हमारे रूम में आना है दरवाज़ा नॉक करके आना है, राइट। ये इम्प्लीमेंटेशन इस्लाम भी यही कहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को भी टीच कर रहे होते हैं, और एज अ पेरेंट्स हम भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे की भी अपनी एक प्राइवेसी है, बच्चे को भी स्पेस चाहिए। मैंने देखा है लुबना, वो जब बच्चे वो बच्चों के साथ बोलती रहती हैं, आप ये नहीं करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये, तो बच्चे इतने आदी बन जाते हैं। उसके सिलसिले में आप माओं को कुछ रिकमेंड करेंगी कि वो अपने बच्चों को अपने बोलने का आदी ना बनाएं, बल्कि वो ऐसा बनाएं कि जब माँ बात करे तो फिर बच्चा रुक जाए और उस बात को सुने और वो हमेशा उसके कानों में गूंजे। वो अगेन जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर आप एक चीज़ को बार बार करेंगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इवन आपको भी एक बंदा बार बार बात करेगा तो समहाउ आपका ब्रेन जो है उसको नहीं सुनेगा उस बात को। सो बच्चे भी ऐसे ही हैं, अगर आप एक बात को बार बार करते रहेंगे तो वो उस बात को नहीं सुनेगा। और अगेन जैसे मैंने आपसे बोला है कि अगर आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, लेट्स सपोज होमवर्क की बात आ जाती है, राइट। बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा या स्कूल में अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहा, और आप बार बार इस बारे में बात करें, लेकिन जो उसका वो जो टाइम आपने मिस कर दिया ना बीच में, आपने उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया उस चीज़ का, आपने उसको बताया नहीं है कि कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने स्कूल का होमवर्क करना है या तुमने अपना ग्रेड अच्छे लेने हैं। और अगर आप उस बारे में बार बार कहते भी रहेंगे तो बच्चा नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया। तो एज अ मदर आपने अपनी जॉब नहीं की। सो एज अ मदर ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को सही टाइम के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको बताएं, एंड देन इंस्टेड ऑफ कि आप हर टाइम शाउट करते रहे और बोलते रहे एक ही बात को बार बार जस्ट हो सकता है उसका कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट सिट विद योर किड एंड उसकी सुनिए उसका प्रॉब्लम क्या है। ये भी बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट्स हमें भी लिसनर होना चाहिए, हमें भी उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। हो सकता है किसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो, बट उसको नहीं पता कि उससे अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे बतानी है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैं लुबना के साथ आपके सामने दोबारा आऊँ, आप कौन से टॉपिक्स पे आप बात करना चाहेंगे, लुबना से कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्योंकि शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मदर, बहुत सक्सेसफुल है। इनके 2 बहुत हैंडसम बेटे हैं। अब तो मैं क्यूट नहीं कहूँगी, अब तो हैंडसम हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो आप लुबना से दोबारा बात करना चाहेंगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और आप बताएं कि क्या आप हमारी बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते।